और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक समय निश्चित कर दीजिए ताकि हमें इंतज़ार ना रहे या उतना इंतज़ार ना करना पड़े। तो मैं एक सबसे पहले इस इशू को क्लियर कर देता हूँ कि दरअसल 8:30 या 8:45 बजे तक लास्ट कोविड की जो रिपोर्ट है पूरे ज़िले की और पूरे राज्य की, वो हमारे पास आती है और उसके बाद हम उसका इंतज़ार करने के बाद ही अपना लाइव प्रोग्राम कर पाते हैं। खैर, सबसे पहले तो हम उन शहीदों को आज नमन करेंगे जो आज LAC पर शहीद हो गए थे, हमारे 3 जवान। और वो एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, जो इस समय भारत और चीन के बीच में चल रहा है। उस पर हमारी सबकी नज़रें बनी हुई हैं। दोस्तों, बात की जाए अगर गंगापुर सिटी की, कि गंगापुर सिटी में आज का क्या हालात रहे, क्या क्षेत्र की घटनाएं रहीं, मुझे मालूम है आपको तो यही सब ज़्यादा सुनना है, क्योंकि नेशनल खबरें तो हम देख लेते हैं। कोरोना की या कोविड-19 की बात की जाए तो आज एक भी नया केस पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में नहीं आया है। लेकिन हम आपको एक बात ज़रूर कह देते हैं, एक 60 वर्षीय वृद्ध गंगापुर सिटी से पॉजिटिव है। अभी तक उसे मेडिकल विभाग ने शामिल नहीं किया है अपनी लिस्ट में, लेकिन वो गंगापुर सिटी निवासी है। जयपुर में इस समय उनका इलाज चल रहा है, तो हो सकता है कल वो अपडेट हो जाए। लेकिन एक पॉजिटिव केस है गंगापुर सिटी से, कल के बाद आज और कोई नया केस नहीं आया। पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में ठीक ठाक रही स्थिति। प्रदेश में आज एक बड़ी हलचल हुई कि जो निजी बस ऑपरेटर्स थे, उन्होंने आज अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। यानी वो चक्का जाम लगा करके बैठे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान का जितना भी टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि सरकार झुक गई। सरकार ने माना कि जून तक का पूरा टैक्स उनका अब माफ़ कर दिया जाएगा। और यही नहीं, जुलाई, अगस्त और सितंबर में भी टैक्स के रेशो में, परसेंटेज में थोड़ी कमी कर दी जाएगी। एक सवाल मेरे जहन में आया कि जब एक संगठन ने मिलकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और चक्का जाम किया, तो सरकार झुक गई और टैक्स माफ़ कर दिया। आम आदमी जो इतने दिनों से बिजली के बिलों को माफ़ करने की मांग कर रहा है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? बड़ा मुद्दा है, आम आदमी का मुद्दा है, और इसको पर भी सरकार को ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो ये हुआ, बस ऑपरेटर्स की जो हड़ताल थी वो समाप्त हो गई। सवाई माधोपुर में एक वीडियो कुछ दिनों से वायरल भी हुआ था, वहाँ के विधायक दानिश अबरार का, और उसके बाद उनको जो जवाब दिया गया सांसद दिया के द्वारा, तो वो इस तरह के वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए। तो वो एक घटना ये थी कि रणथंभौर वन अभ्यारण्य है, उसके पास में जो कुंडेरा रेंज है, वहाँ पर एक सुरक्षा दीवार बनाई जा रही थी। और दानिश अबरार का ये आरोप था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और कई नियमों को ताक पर रखा गया है। इसे लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई से चर्चा भी की और कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट की। रिजल्ट ये निकला कि आज 2 जो वन विभाग के अधिकारी थे, एक वनपाल थे और दूसरे मुख्य वन संरक्षक जो थे, उनको निलंबित कर दिया गया है और अब उनका मुख्यालय करौली कर दिया गया है। तो ये एक माधोपुर से खबर थी। 18 जून से यानी परसों से 10th की और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं। जो शेष पेपर हैं वो अब बोर्ड करवा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके, इसलिए बहुत सारे बच्चों के सेंटर अब बदल दिए गए हैं। जी हाँ, अब आपको शायद हो सकता है ज़्यादा मेहनत करनी पड़े अपने बच्चों को लाने और ले जाने में, लेकिन अब पेपर भी ज़्यादा नहीं है, तो शेष बचे जो पेपर हैं उनमें सेंटर चेंज कर दिया गया है। स्कूलों के पास में नए एडमिशन कार्ड आ चुके हैं, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। आज और उसमें जब हमने मुद्दा रखा तो उसको आज प्रशासन ने माना और सैनिटाइज़र किया गया शहर की मुख्य सड़कों पर और मुख्य बाज़ारों में नगर परिषद के द्वारा। तो बहुत सारा हिस्सा था जिसको आज सैनिटाइज़ किया गया। ये जो कार्यक्रम है ये पहले होता था, जब लॉकडाउन था उस समय रेगुलर होता था, लेकिन कल हमने इस बात की सलाह प्रशासन को दी थी कि आप इसे एक बार फिर से करें शुरू, ताकि वो ज़रूरी है। उस समय जब इतनी हमने प्रोटेक्शन ली थी, तो अब जारी रहनी चाहिए वो सारी चीज़ें। ADM ऑफिस में आज कर्मचारियों ने अपने स्वयं सैंपल दिए, जांच करवाई खुद की, और ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। इससे पहले बैंक कर्मियों ने भी कहा था कि साहब हमारी भी जांच होनी चाहिए, हम भी बहुत सारे लोगों के संपर्क में दिन भर में आते हैं। तो प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और उन लोगों के सैंपल भी लिए हैं, ताकि उनके बारे में भी पता चलता रहे और सुरक्षित रहें वो लोग। आज पूर्व विधायक मान सिंह जी के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल उठाए गए। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने मौजूदा सरकार पर काफ़ी टिप्पणियां की, और आज वो वहाँ भी मिले। जो खबर हमने आपको परसों बताई थी कि दिन दहाड़े एक चोरी की वारदात लाल मंदिर के सामने हुई,
उन पीड़ितों से भी जा कर के वो मिले। इसके बाद विधायक महोदय जो नवोदय कोरोना केयर सेंटर है वहाँ भी गए, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी उन्होंने देखा, मालूमात भी की, क्या व्यवस्थाएं उन्हें मिली, जो कमियां उन्होंने देखी, काफ़ी सारे सवाल उन्होंने प्रशासन पर उठाए। उनका कहना था कि वो तमाम व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पैसा या फंड दिया है व्यवस्थाएं करने के लिए, तो थोड़े से असंतुष्ट ज़रूर नजर आए पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर। आज क्राइम की रिपोर्ट में अगर बात की जाए तो फिर एक अजीब घटना हुई कि 2 शराबियों ने शराब पीकर राजकीय अस्पताल में उत्पात सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस घटना से ये तो पता लगता है कि हौसले कुछ ज़्यादा ही बुलंद हैं अपराधियों के इन दिन। शहर में बिगड़ती हुई जो कानून व्यवस्था थी उसको लेकर के सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा रामगढ़ मुराड़ा से भी शाम को एक खबर आई कि वहाँ 2 पक्षों में आपस में संघर्ष हुआ रास्ते के विवाद को लेकर के, और उसमें दोनों ही पक्षों के 6 लोग घायल हुए जिनको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में एडमिट करवाया गया। इसके अलावा छार्रा में भी एक छुटपुट घटना हुई कि वहाँ एक सरकारी बोरिंग थी जिसे एक महिला ने अपने पैसे से सुधरवाया और ठीक करवाया उसको, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने कुछ विवाद उस पर खड़ा किया और उसमें भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ। तो छार्रा और रामगढ़ मुराड़ा ये 2 ग्रामीण क्षेत्र की खबरें थी। शहर में आज गर्मी का माहौल रहा, ज़्यादा कुछ घटित नहीं हुआ। कोरोना को लेकर के हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दोस्तों आज मैं कुछ मैसेज पर भी गौर करना चाहूँगा। देखिए, जब हम आपको कोई खबर देते हैं तो हमारा उद्देश्य रहता है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखें, आपको अच्छा लगे और आप अपने शहर से जुड़ाव महसूस कर सकें। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है अभी इन दिनों, राशिफल वाला। 1-2 दिन से वो आ रहा है और आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको देखा है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं हमारे पास में, ये बहुत अच्छी बात है। शेयर भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा अभद्र टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ये एक समझदार दर्शक की निशानी नहीं है। आप टिप्पणी करें, बेशक अच्छी करें, सलाह दें, सुझाव दें, लेकिन किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना सोशल साइट पर ये अच्छी बात भी नहीं है और ये शोभा भी नहीं देता। तो इस तरह की टिप्पणियों से थोड़ा सा आप बचें। कल हमने एक निजी अस्पताल की आपको खबर दिखाई, उसमें बहुत सारे लोगों ने दिया कि साहब आपने हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं लिया, हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए कि हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जब हम किसी चैनल को चलाते हैं, रनिंग में करते हैं, तो जहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहाँ हमें कुछ शर्तों को लिख करके देना पड़ता है, चाहे निजी शिक्षण संस्थान हो, चाहे निजी अस्पताल हो। तो नाम लेना थोड़ा सा हमारे प्रोटोकॉल के बाहर है, वरना जैसे आप सब लोगों को पता था, तो ये छुपाने वाली बात भी नहीं है। अक्सर आज सोशल साइट इतनी ज़्यादा एक्टिव है सर, सब चीज़ों का पता चल जाता है, तो हम अपने प्रोटोकॉल को ज़रूर ध्यान में रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा हम कोरोना पॉजिटिव जो हैं उनका नाम नहीं लेते। इसके अलावा आपने एक चीज़ भी देखी होगी, कई बार जो बड़े आतंकवादी होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका चेहरा छुपा करके रखा जाता है, तो ये होते हैं कुछ प्रोटोकॉल जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गलत कोई भी टीका टिप्पणी आप ना करें। जब भी आप हमारी खबरें देखें तो एक अच्छे माइंडसेट के साथ में देखें और अपने शहर से, अपनी खबरों से जुड़ाव महसूस ज़रूर करें। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई भी ऐसी ना करे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और बाकी आप सब लोग का प्यार, आप लोगों का जो शुभकामनाएं हैं वो लगातार हमें मिल रही हैं, आप लोग सराहना कर रहे हैं। आप लोगों के मुद्दे हम टाइम टू टाइम उठाते रहेंगे और आने वाले समय में कुछ अच्छे प्रोग्राम भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि दिन भर न्यूज़ तो वो भी ठीक नहीं लगता। कुछ अच्छी चीज़ें अपनी भी होनी चाहिए। गंगापुर शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो बहुत सारे टैलेंटेड हैं, बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं जो एंकरिंग करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं। तो बेशक उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक अच्छा सा प्रोग्राम लेकर के आएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आप दिन भर की अपडेट, और हम फिर कल आपसे मिलेंगे। और आप सभी को एक बात वही कि शेयर ज़रूर करें, हमारी हर पोस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। तो फिर नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमस्कार।